नमस्कार दोस्तों, एलएसएल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को दिया है उसका मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो एमसीक्यू हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इनके आने वाले एग्ज़ाम में भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप हमारी वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं कि चेक योर नॉलेज, बूस्ट योर मार्क्स, एलएसएल है आपके साथ। तो दोस्तों, आप हमारे इन एमसीक्यूज़ को एज अ रिवीजन भी देख सकते हैं और आप इनसे कुछ सीख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपनी वीडियो पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड, मतलब किसी भी फैक्ट को नॉट प्रूव कब कहा जाता है। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, व्हेन इट इज़ नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। अगर किसी फैक्ट को ना तो प्रूव किया गया है और ना ही डिसप्रूव किया गया है तो उस ऐसे फैक्ट को हम क्या कहेंगे, नॉट प्रूव्ड। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। द स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कन्फेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट मस्ट either admit in term of offense or at any rate substantially all fact which constitute the offense. दोस्तों, the above view was expressed by Privy Council in which of the following case, यानी कि जो ऊपर स्टेटमेंट आपने अभी देखी है ये किस केस में कही गई है। तो दोस्तों, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है पकाला नरेंद्र स्वामी वर्सेस एम्परर। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which section of the Indian Evidence Act 1872 डील ओनली विद सिविल मैटर्स? तो दोस्तों, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेक्शन 53। दोस्तों, जो हमारा सेक्शन 53 है ये कैरेक्टर की बात करता है और जो कैरेक्टर होता है ये सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर्स में ही डील करता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड that section 27 of Indian Evidence Act 1872 is an exception to the section 24, 25 and 26? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पी कोट्टा वर्सेस किंग एम्परर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपल फाउंड इट्स रूट। तो दोस्तों, जो प्रिंसिपल हमारा स्टॉपल वाला है इसकी रूट्स कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एज अ रूल ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए दोस्तों, अपना अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पलविंदर कोर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन? तो दोस्तों, ये जो केस है आपका पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डाइंग डिक्लेरेशन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट और प्रोसीडिंग्स लाई ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन आइदर साइड। तो दोस्तों, दिस प्रोविजन इज कंटेंट इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सेक्शन 102। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल दैट पोजेशन इज अ प्राइमरी फेसाई प्रूफ ऑफ ऑनरशिप इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। चलिए दोस्तों, अपना अगले क्वेश्चन में चलते हैं। In which of the following case the Supreme Court held that confession of co-accused are very weak evidence and no conviction can be based solely on the such confession? तो दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट कही गई है ये आपकी कही गई है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following does not find a mention as showing state of mind under section 14 of Indian Evidence Act 1872? तो दोस्तों, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, मोटिव। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक गिव हिज एविडेंस इन राइटिंग इन द ओपन कोर्ट, सच एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम टू बी। तो इस तरह का जो एविडेंस होगा तो क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओरल एविडेंस। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Provision have been made under certain section of Indian Evidence Act regarding relevancy of certain fact. Match the entries list 1, list 2 below the right of the correct answer using the code. तो दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ सेक्शंस दे रखे हैं और उनसे रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं और आपको इनको मैच करना है।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2341। मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो ओपिनियन ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होता है ये आपका सेक्शन 47 में डिफाइन है। स्टेट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज़ डेड और कैन नॉट बी फाउंड ये आपका सेक्शन 32 में डिफाइन है। प्रीवियस गुड कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस ये आपका सेक्शन 53 में डिफाइन है। ओरल एविडेंस एज अ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ये आपका सेक्शन 22 में डिफाइंड है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Legitimacy of a child born during valid marriage is presumed under which provision of the Indian Evidence Act? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सेक्शन 112। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अ बैरिस्टर इज इंस्ट्रक्ट बाय एन अटॉर्नी और वकील दैट एन इम्पोर्टेंट विटनेस इज अ डेकोड। दिस इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज डेकोड। द इलिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सेक्शन 149। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ वॉलेंटरी कन्फेशन इज एडमिसिबल इन एविडेंस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वेयर इट लीड टू नो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट एंड मेड टू द पुलिस ऑफिसर। तो दोस्तों चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि अगर कोई मेटल प्लेट पे या फिर कोई स्टोन पे कुछ इंस्क्रिप्ट किया हुआ है यानी खुदाई करके कुछ लिखा हुआ है तो क्या वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा? तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी राइट, जी हाँ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रिक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वॉज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज। तो दोस्तों ये क्या होगा, रेलिवेंट होगा कि नॉट रेलिवेंट होगा? तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, वो रेलिवेंट होगा। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। इन विच ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट स्पेशल प्रोविजन इज मेंशन रिगार्डिंग एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अंडर सेक्शन 65 सब क्लोज ए। तो दोस्तों आपका जो अंडर सेक्शन 65 सब क्लोज ए है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सेल बी अ हॉर्स एंड वर्बली warrant him sound. A give B a paper in these word. Bought of A horse for ₹500. Whether B can prove the verbal warranty? तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा yes। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। A prosecuted B for theft and wished the court to believe that B admitted the theft to C, who must prove the admission? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट शैल प्रेज्यूम रिगार्डिंग डोरी डेथ। तो दोस्तों डोरी डेथ से रिलेटेड इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन सा सेक्शन है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी अंडर सेक्शन 113 सब क्लोज बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। डंप विटनेस में बी गिवन हिज एविडेंस बाय राइटिंग और साइन इन ओपन कोर्ट, सच एविडेंस शैल बी डीम्ड टू बी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जैसे हम पहले बता चुके हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी ओरल एविडेंस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रायल ऑफ मर्डर, रेप, डकैती नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड 10, 8, 6 रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों आपको बताना है कि मर्डर, रेप और डकैत के केस में जो नंबर ऑफ विटनेसेस हैं वो कितने दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस इज रिक्वायर्ड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एन एडवोकेट आस्क क्वेश्चन विदाउट रीजनेबल ग्राउंड दैट प्रोसीजर शुड कोर्ट अडॉप्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कोर्ट विल नॉट डिक्टेट देम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच प्रोविजन अ विटनेस कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूँ जो इसका सेक्शन 159 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये टॉक अबाउट करता है रिफ्रेश मेमोरी से रिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अ स्कल्प्टर एग्री टू सेल टू बी ऑल मे मोड्स। ए हैज़ बोथ मॉडल एंड टूल्स। वेदर एविडेंस कैन बी एड्यूस्ड टू शो हिज इंटेंशन। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड फॉर द ओल्ड सेक्शन बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेक्शन 39। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द एक्सप्रेशन कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो दोस्तों ऑल द पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस जो है वो कोर्ट में नहीं आएगा।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द केस ऑफ सनवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों आपका सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला केस है, ये किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रूल ऑफ रेस जेस्टा। और दोस्तों आपका रूल ऑफ रेस जेस्टा किस सेक्शन में डिफाइन है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 6। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which section of Indian Evidence Act make the provision that there shall be no new trial on the ground of improper admission or rejection of evidence? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 167। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। A confession by an accused can be used against a co-accused under section 30 of Evidence Act। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ओनली एज कोरोबोरेटिव एविडेंस। तो दोस्तों उसको एज अ कोरोबोरेटिव यानी कि एक सपोर्टिव एविडेंस के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ना कि उसको एक मेन एविडेंस माना जाएगा और उसके बिहाफ पे सीधी आपको सज़ा सुना दी जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अंडर सेक्शन 57 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। तो दोस्तों जो कोर्ट है वो जुडिशियल नोटिस कहाँ ले सकती है? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है ए, ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। द केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर रिलेटेड टू। तो ये केस किससे रिलेटेड है? दोस्तों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेंग डिक्लेरेशन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। ए कमिट अ क्राइम एंड गो टू द पुलिस ऑफिसर, ही मेक कन्फेशन एंड गिव अदर इन्फॉर्मेशन, ए इज चार्ज विद द ऑफेंस द कमीशन। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कैन बी प्रूव अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डम विटनेस। तो दोस्तों से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एविडेंस गिवन बाय डम विटनेस इन राइटिंग बिफोर द कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो दोस्तों ये जो लाइन है गलत है। हम आपको पहले भी 3-4 बार बता चुके हैं कि अगर कोई डम विटनेस राइटिंग में कोई स्टेटमेंट देता है ओपन कोर्ट ऑफ में, तो उसको आपका ओरल एविडेंस ट्रीट किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ ट्रायल ऑफ मर्डर बी बाय ए विच फैक्ट इज नॉट रेलिवेंट। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन डी, ए वॉज इन बॉम्बे ऑन दैट डे वाइल मर्डर ऑफ बी वॉज कमिटेड इन चेन्नई। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विश और एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड। तो दोस्तों तो क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लीडिंग क्वेश्चन। तो जो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लीडिंग क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्टली मैच। तो दोस्तों हमें इसमें बताना है कि कौन सा हमारा करेक्टली मैच है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 और 3। तो दोस्तों 1 और 3 जो है हमारा वो करेक्ट है। तो एक बार देख लेते हैं 1 में क्या दे रखा है, वॉलेंट्री एंड डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट, उसको एडमिशन कहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। आगे देखते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, कोरबोरेटेड इज मस्ट। ठीक है सर, ये दोनों ही जो आपके आंसर हैं वो करेक्ट हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 146 सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर रेप इन हर क्रॉस एग्जामिनेशन द प्रोसिक्यूट्रिक्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, कैन बी पुट क्वेश्चन एज टू हर जनरल इमोरल कैरेक्टर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू क्रॉस एग्जामिनेशन। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विटनेसेस टू द करेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिनेड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्डन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एविडेंस अंडर सेक्शन 102 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉन्स्टेंटली शिफ्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीसी यूपी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2003 रिलेटेड टू। तो दोस्तों सीपीसी का यूपी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2003 पास हुआ है, ये किस सेक्शन से रिलेटेड है? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों हरी सेड, मोहन सो, राम टोल्ड अ लाई, ये तीनों ही जो तीनों हैं एग्जाम्पल हैं किसके? फैक्ट के। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू वॉट फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग द रूल ऑफ रेलिवेंसी हैव बीन डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो दोस्तों हमसे ये पूछ रहा है कि जो आपका सेक्शन 8 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये किस किस के बारे में बात करता है? तो दोस्तों ये मोटिव के बारे में बात करता है, ये प्रिपरेशन के बारे में बात करता है, ये प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में बात करता है। तो जो दोस्तों का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेटेड टू। तो दोस्तों जो हमारा सेक्शन 14 है ये इंटेंशन से भी रिलेटेड है, नॉलेज से भी रिलेटेड है और गुड फेथ से भी रिलेटेड है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाव। चलिए दोस्तों अपना अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु कैन टेक आइडेंटिफिकेशन परेड। जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है वो कौन कराता है? तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, मजिस्ट्रेट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड मर्डर ऑफ अ पर्सन ऑन अ पर्टिकुलर डे एट कोलकाता द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वॉज एट लाहौर। तो दोस्तों ये क्या होगा? ये रेलिवेंट होगा या रेलिवेंट होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, इज रेलिवेंट। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए द फैक्ट दैट इट वॉज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वॉज नॉट रिटर्न थ्रू द डेड लेटर ऑफिस। तो दोस्तों जो स्टेटमेंट है ये क्या है? रेलिवेंट है, इररेलेवेंट है या नॉट रेलिवेंट है? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आर रेलिवेंट। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कन्फेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट इज रेलिवेंट। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सेक्शन 26। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्फेशन बिफोर द पुलिस। तो दोस्तों वो क्या होगा? वो विल नॉट बी प्रूव्ड होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, विल नॉट बी प्रूव्ड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द एक्सपर्ट ओपिनियन इज रेलिवेंट। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेक्शन 45, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द एक्यूज पर्सन हैज़ अ बैड कैरेक्टर। तो दोस्तों ये रेलिवेंट होगा, इररेलेवेंट होगा? तो दोस्तों ये इररेलेवेंट होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो कैरेक्टर वाला प्रोविज़न है वो सिर्फ सिविल मैटर्स पे ही एप्लीकेबल होता है, क्रिमिनल्स पे नहीं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय। तो जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर तो उसको कैसे प्रूव किया जाता है? तो दोस्तों उसको प्रूव किया जाता है बाय सर्टिफाइड कॉपी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कॉल द सर्टिफाइड राइटर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू प्रूव द डॉक्यूमेंट। तो उस केस में क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ए एंड बी आर करेक्ट। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ए में दिया व्हेन द डॉक्यूमेंट इज़ नॉट अ विल और बी में दिया व्हेन द डॉक्यूमेंट इज़ 30 ईयर ओल्ड। तो दोस्तों इन दोनों ही केसेस में जो होता है वो आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको मान लिया जाएगा कि ये ठीक है एकदम। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑन होम डज द बर्डन ऑफ प्रूफ लाई। तो दोस्तों बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस पे लाई होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑन प्रोसिक्यूशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द एविडेंस ऑफ अ डम्ब विटनेस इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। तो दोस्तों डम्ब विटनेस रिलेटेड जो सेक्शन है आपका वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेक्शन 119। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन कैन लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क। लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जाता है? तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे ही आप लीडिंग क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव द करेक्ट आंसर। ऑल द एडमिशन आर कन्फेशन बट ऑल द कन्फेशन आर एडमिशन। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है सही है गलत है। तो दोस्तों एक बार स्टेटमेंट दोबारा देख लीजिए। ऑल द एडमिशन आर कन्फेशन बट ऑल द कन्फेशन आर एडमिशन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों मैं बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेपल इज अप्लाई ओनली इन सिविल मैटर। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रीवियस जजमेंट आर रेलिवेंट टू बार अ सेकेंड सूट और ट्रायल। तो दोस्तों किस सेक्शन में दिया हुआ है? तो ये सेक्शन 40 में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रूव्ड। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेक्शन 65 सब क्लॉज बी। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन एज टू द डिजिटल सिग्नेचर इज रेलिवेंट। तो दोस्तों जो डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 47 सब क्लॉज ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज किसे कहा जाता है?
तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है अ प्रोस्टिट्यूट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पायर रिलेटेड टू। तो दोस्तों हम पहले भी आपको बता चुके हैं, सर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डाइन डिक्लेरेशन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमसे मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 3421। चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आपका जो सेक्शन 159 है ये बात करता है आपका रिफ्रेशिंग मेमोरी से। जो आपका सेक्शन 154 है ये डील करता है हॉस्टाइल विटनेस से। जो आपका सेक्शन 60 है ये डील करता है ओरल एविडेंस से। जो आपका सेक्शन 141 है ये आपका डील करता है लीडिंग क्वेश्चन से। तो दोस्तों ये चारों ही जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपसे मैच द फॉलोइंग भी पूछे जा सकते हैं और आपसे इनका इंडिविजुअली क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे कि आप पहले देख चुके हो कि आपके पास ओरल एविडेंस के बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं डब विटनेस वाले। रिफ्रेशिंग मेमोरी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ चुके हैं अलग से, तो दोस्तों आप इनको एक बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अ कन्फेशन इज इनएडमिसिबल इफ इट इज़ मेड बाय द एक्यूज्ड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, टू अ स्पिरिचुअल एडवाइजर अंडर द इंड्यूसमेंट फॉर द गुड ऑफ हिज सोल। तो दोस्तों जो इसका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर ए, टू अ मजिस्ट्रेट वाइल ही इज़ इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो दोस्तों अगर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में कोई आदमी है और वो अपना कन्फेशन देता है मजिस्ट्रेट को, तो वो जो है इनएडमिसिबल होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क इन। तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो लीडिंग क्वेश्चन होता है वो आपका जनरली क्रॉस एग्जामिनेशन केस में पूछा जाता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्रॉस एग्जामिनेशन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स अ कन्फेशन मेड। तो दोस्तों एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होता है वो होता है जब आप बाहर के किसी आदमी को वो कन्फेशन देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, नन ऑफ द अबव। यानी कि ऊपर वाले जो केस में होता है उसमें एक्स्ट्रा कन्फेशन जो है वो नहीं माना जाता। बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑफ अ कोर्ट, टू द पुलिस ऑफिसर, टू द डॉक्टर। तो दोस्तों इन तीनों ही केसेस में जो कन्फेशन आप करते हैं वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन नहीं आता है। इनके अलावा आप थर्ड पार्टी किसी को भी अगर बता देते हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अंदर आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एन इडियट पर्सन जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होता है। बल्कि अगर आप देखेंगे एक चाइल्ड, एक लुनेटिक पर्सन और एक डम्ब पर्सन, इन तीनों को ही इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट विटनेस माना गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉस्टाइल विटनेस मीन्स। दोस्तों हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एन अनफेवरेबल विटनेस। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी आदमी को कोर्ट में लेके जाते हैं कि वो आपके हक में गवाही दे, लेकिन वो कोर्ट में जाके पलट जाता है और आपके खिलाफ गवाही दे देता है, तो इस तरह का जो विटनेस होता है उसको हम हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो अजर्शन रीजन से रिलेटेड है। तो हमारी जो अजर्शन है वो दे रखा है, एन एनकम्प्लाइज शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन। रीजन, एन अकम्प्लाइज इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कोरबोरेटेड इन अ मटेरियल पर्टिकुलर्स। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। अ कन्फेशन इज एडमिसिबल इफ इट इज मेड बाय द एक्यूज टू। तो दोस्तों कन्फेशन कब एडमिसिबल होता है? जब वो दिया जाए किसको? मजिस्ट्रेट को दिया जाए तो एडमिसिबल होता है, और इसमें लिखा हुआ है टू अ पुलिस ऑफिसर। दोस्तों अगर पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन दिया जाता है तो वो इनएडमिसिबल होता है। ये इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। द केस ऑफ कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कन्फेशन ऑफ अ को एक्यूज्ड। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Which one of the following section of the Indian Evidence Act has been substituted for the old section by the Information Technology Act 2000? तो दोस्तों का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 39। चलिए दोस्तों लक्षण देखते हैं। Which of the following is a primary evidence? तो दोस्तों डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट जो होता है वो आपका प्राइमरी एविडेंस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन फॉर पर्पज ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस इज नॉट रेलिवेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। तो दोस्तों कौन सी सिचुएशन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैरेक्टर टू बी प्रूव कंडक्ट इम्प्यूट इन सिविल केसेस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसका मुझे लग रहा है जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होना चाहिए। प्रीवियस गुड कैरेक्टर ऑफ अ एक्यूज इन क्रिमिनल केसेस जो होता है वो आपका नॉट रेलिवेंट होता है, सिविल केसेस में वो रेलिवेंट होता है। बात बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा जो डॉक्यूमेंट है पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? तो दोस्तों से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट। इसके अलावा जो बाकी 3 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों ये आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड सेल डीड हो, जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट हो या जजमेंट ऑफ सिविल कोर्ट हो, सिविल जज हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि रजिस्टर्ड सेल डीड, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट और जजमेंट ऑफ सिविल जज ये तीनों ही जो है आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक गिव हिज एविडेंस इन राइटिंग इन द ओपन कोर्ट ऑफ एविडेंस सो गिव शैल बी डीम्ड टू बी। तो दोस्तों ये ओरल एविडेंस होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बार बार आ रहा है और ये ऐसा नहीं है कि मैं बार बार रिपीट जानबूझ के कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो पेपर मैंने आपका लिया है ये अलग अलग स्टेट पीसीएस के जो जुडिशियल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें से छटा गया है। और ये अगर मैंने मैं आपको मैंने अगर 4 स्टेट के पेपर देखे हैं तो उन चारों स्टेट के पेपर में किसी न किसी ईयर में एक क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मतलब ध्यान से बस अपने कहते हैं ना अंदर संभाल लीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से अजर्शन रीजन से रिलेटेड है। हमें इसमें अजर्शन दे रखा है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इफ़ voluntarily can be relied upon with other evidence. Reason, extrajudicial confession is a weak piece of evidence. तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एन एडमिशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज। तो क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, एन ओरल डॉक्यूमेंट्री और अ स्टेटमेंट कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 57 सब क्लोज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ। तो दोस्तों जितने भी जो हमारे लॉ इन्फोर्स इन इंडिया होते हैं उन सबको जो जुडिशियल नोटिस होता है वो कोर्ट मान के चलता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, ऑल द लॉज इन फोर्स इन इंडिया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ अ कोर्ट इंक्लूड। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट में दिए जाते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है? तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं कि अ रिटन डॉक्यूमेंट, अ कैरिकेचर, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन। तो दोस्तों ये चारों ही जो हैं हमारे करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी 1, 2, 3 एंड 4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेम अजर्सन रीजन से रिलेटेड है। चेक करते हैं अजर्सन क्या है। इन सर्टेन केसेस कोरोबरेटेड ऑफ कन्फेशन इज नेसेसरी। रीज़न, इन ऑल केसेस एन एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन मस्ट बी कोरोबरेटेड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ केस ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन द कोर्ट अंडर सेक्शन 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिज्यूम दैट द सुसाइड हैड बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड इफ। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 1 एंड 2 चेक कर लेते हैं। इफ़ suicide was committed by the wife within the period of 7 years from the date of her marriage and the wife was subject to querulity। तो दोस्तों ये दोनों ही जो हमारे ऑप्शन है ये करेक्ट हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम अजर्शन और रीजन से रिलेटेड है। अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल इन एविडेंस। रीजन, इट्स एडमिसिबिलिटी इज फाउंडेड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखते हैं। एडमिशन आर। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ए, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड। तो दोस्तों एडमिशन जो होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू क्रॉस एग्जामिनेशन। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विटनेस टू द कैरेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिन। तो दोस्तों जो विटनेस का कैरेक्टर होता है उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था
और इस वीडियो में हमने अप्रोक्स 90 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं। और दोस्तों ये 90 जो क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और इन क्वेश्चन को एक बार याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारी इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हमने रॉन्ग बताए हैं तो उनको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हैं और आपके हिसाब से उनका क्या आंसर है। तो दोस्तों इससे हम इम्प्रूव करेंगे और आने वाली वीडियो में इनको करेक्ट करके आपको बताएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप हमें हमारी गलतियाँ निकाल के बताएंगे तो हम आपको रिवॉर्ड भी देंगे। अब वो रिवॉर्ड चाहे तो पेटीएम कैश भी हो सकता है या फिर मोबाइल रिचार्ज भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।